हेलो, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। और दोस्तों, आज जो बात हो रही है वो हो रही है कि कैसे इमरजेंसीज टास्क को हम हैंडल करें क्रूशियल टाइमिंग पे। मेरे क्लाइंट ने एक सवाल पूछा कि सर, हम काम कर रहे होते हैं, क्रूशियल टाइम चल रहा होता है और सारे काम हमारे सोचे हुए पूरे करने होते हैं और अचानक से इमरजेंसी आ जाती है। अब ये जो इमरजेंसी वर्ड है, अगर मैं उसे अलग शब्दों में कहूँ तो वो हो जाता है अर्जेंट टास्क। हमारे सोचे हुए कामों में से कोई दूसरा काम जब आ जाता है तो उसे हम कहते हैं अर्जेंट टास्क। और उस टास्क को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये समझना है कि ये जो इमरजेंसी है या जो अर्जेंट है ये कहाँ से आ रहा है, क्यों बन रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे आसपास में जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी हमसे ये बात करते हैं, वो हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे ये अर्जेंटली चाहिए, मुझे ये आज के आज करके चाहिए, मुझे आज के आज इस चीज़ को भेज दीजिए, इस चीज़ की अभी के अभी ज़रूरत है। ये जो अर्जेंट वर्ड का इस्तेमाल हमारे क्लाइंट जितना ज़्यादा करते हैं उतना ही हम उस अर्जेंट के जाल में खो जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करना है और हमें उस अर्जेंट वर्ड को जब भी सुने तो हमें ये सोचना है कि ठीक है, ये अर्जेंट कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे सोचे हुए काम भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना इनके लिए अर्जेंट। और हमें वहाँ पर एक माइंडसेट शुरू कर देनी है कि क्यों ये अर्जेंट बन के आ रहा है और कैसे हम इसे एक दिन या 2 दिन बाद में भी कर सकें, बशर्ते आप आपके कमिटमेंट को फॉलो करना शुरू कर दें। आप देखेंगे, एक बार आपने आपकी कमिटमेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया और आपने कहा कि 2 दिन बाद इस टाइम पे आपको मिल जाएगा, और जैसे ही वो 2 दिन बाद उस टाइम पे आपको मिल जाएगा, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, काम आसान हो जाएंगे। और ये जो अर्जेंट बोलने वाले जो लोग हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो अर्जेंट बोलना बंद कर देंगे, बशर्ते आप सेट टाइम पर उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर दें जो आपने कही थी। आप आपके कमिटमेंट को पूरा करना शुरू कर दीजिए, अर्जेंट वर्ड धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। तो इसके आगे जब भी आप ये अर्जेंट वर्ड सुने और वहाँ पर जवाब आए कि इसे 2 दिन बाद किया जा सकता है, तो उसे अपने शेड्यूल में 2 दिन आगे लिख लें और 2 दिन में उसे पूरा करने का मानस रखें। आपके लिए अर्जेंट वर्ड धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके लिए सिर्फ वो इमरजेंसीज नहीं है, कुछ कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो उसी दिन पूरे करने होते हैं और उन कामों को भी हैंडल करना हमारा ही काम है। तो चलिए, एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उन कामों को हैंडल करना है। इमेजिन कीजिए कि आप ट्रैफिक लाइट में अटके हुए हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट आपके सामने है और आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है और आप उस सिग्नल को लास्ट 2 सेकेंड 1 सेकेंड का वो सिग्नल चल रहा था और जैसे ही रेड लाइट आई तुरंत आप क्रॉस कर गए और आपके घर पे एक नोटिस आ गया है। जी हाँ, आजकल मेट्रो के अंदर ये चीज़ कॉमन है। नोटिस आ जाती है घर पे कि आपने इस टाइम पे, यहाँ पर आपकी फ़ोटो के साथ आ जाता है कि आपने जो है ट्रैफिक लाइट सिग्नल ब्रेक किया था और इतने रुपयों का फाइन आपको लग गया है। एक बार ये नोटिस जब आ जाती है तो मुझे बताइए, क्या उसके बाद आप कभी ट्रैफिक लाइट सिग्नल को ब्रेक करेंगे? नहीं करेंगे। ये हमें कहाँ से सीखने को मिला? ये हमारे एक्सपीरियंस ने हमें सिखाया। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो क्यों ना हम उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें और वो सारे काम जहाँ पर हमें परेशानी हो रही है, हमारे एक्सपीरियंस से उसका सॉल्यूशन निकालें। अब ये जो अर्जेंट काम या इमरजेंसी वाले काम है, उन्हें कैसे पूरे करना है, इसमें भी हमारा एक्सपीरियंस काम आएगा। एक बार सोचने के लिए बैठ जाइए और सोचना शुरू कर दीजिए कि इसके पहले 7 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी इमरजेंसी काम आए थे, उसमें हमारा एवरेज कितना टाइम हमें देना पड़ा। ऐसे काम जो आप कल या परसों नहीं कर सकते थे, ऐसे इमरजेंसी कामों को कितना टाइम देना पड़ा, आपको मालूम चल जाएगा। वो टाइम 30 मिनट्स 45 मिनट्स या 1 घंटे के ऊपर नहीं होगा।
1 घंटे के ऊपर नहीं होगा। मैं एवरेज टाइम की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई काम ऐसा हो जो बहुत लंबे समय तक चला हो, लेकिन एक एवरेज टाइम अगर निकाला जाए तो 1 घंटा एक दिन में इमरजेंसी कामों को दिया जा सकता है। तो क्यों ना हमारे शेड्यूल में एक बफर टाइम रखें और उस बफर टाइम को हम इमरजेंसी टाइम या अर्जेंट टाइम बोल करके रख दें, और वो दिन भर में जब भी आए, सुबह 11 बजे आ गया, 2 बजे आ गया, 5 बजे आ गया, 6 बजे आ गया, जब भी वो इमरजेंसी टाइम आपका आए उस बफर टाइम को आप मूव कर लीजिए और बाकी बचे हुए काम आपके आगे पीछे एडजस्ट करके इमरजेंसी वाला काम आप कर लीजिए। यही सॉल्यूशन मैंने मेरे एक डॉक्टर को भी दिया था। मेरे डॉक्टर क्लाइंट थे, वो कह रहे थे कि कोई इमरजेंसी पेशेंट ऐसे बोल के नहीं आता या शेड्यूल नहीं आता, वो इमरजेंसी आ जाता है, तब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने पेशेंट आपको आते हैं उसका टाइम निकालिए और वो बफर टाइम आपके शेड्यूल में ऐड कर दीजिए, ताकि कभी भी कोई भी क्रूशियल टाइमिंग के बीच में इमरजेंसी टाइम आपके पास अवेलेबल होगा। और जब जिस दिन कोई इमरजेंसी टाइम ना आए तो अपने आप को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या सीखना है, उस पर काम कीजिएगा। आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट टाइम भी आपको मिल जाएगा जिस दिन भी कोई इमरजेंसी आपके बीच में नहीं आएगी। तो दोस्तों, इमरजेंसी ये जब भी आती है, सबसे पहले अपने माइंडसेट को आप चेंज कीजिए कि सामने वाला इंसान, सामने वाला क्लाइंट अर्जेंट कह रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए भी वो अर्जेंट हो गया है। अर्जेंट वर्ड का इस्तेमाल एक कॉमन हो चुका है। तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए और कुछ काम ऐसे हैं जो सच में आपको उसी दिन पूरे करने हैं, उनके लिए बफर टाइम अपने शेड्यूल में ऐड कीजिए। आप देखेंगे उसके साथ साथ आपका सेल्फ डेवलपमेंट और आपके सोचे हुए बाकी सारे काम भी पूरे हो जाएंगे। तो मैं अखिल वाहिदी, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमने आज डिस्कस किया है कैसे इमरजेंसी या अर्जेंट टास्क को हमारे क्रूशियल शेड्यूल में एडजस्ट करें और उन्हें हैंडल करें। मिलेंगे अगले वीक कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपके पास कोई सवाल हो और आप चाहते हैं कि मैं उसका जवाब दूं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम वो क्वेश्चन मेरे पास लेकर के आएगी और उसका जवाब इसी मीडियम के जरिए आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।